हेलो एवरीवन, क्लास 11th बायनोमियल में जो पोर्शन बच गया था उसको भी समझ लेते हैं और कंप्लीट करते हैं। इसको भी आज प्रयास करा जाए। तो जरा इसमें देखिए, इसमें कुछ चीज़ें ऐसे आती हैं जैसे कहेंगे कि फाइंड आउट द इंडिपेंडेंट टर्म्स ऑफ दिस एक्सपेंशन, या कहेंगे फाइंड आउट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर समथिंग इन दिस एक्सपेंशन। इस तरह की कोई चीज़ें आपसे पूछते हैं। तो आइए जरा क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि 1x + 1/x की होल पावर 12, ये लिखा हुआ है 1 + x की होल पावर 12। इसके एक्सपेंशन में क्वेश्चन है फाइंड इंडिपेंडेंट ऑफ x, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, फाइंड द टर्म मैं ऊपर लिख देता हूं ऊपर से, यहां से फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। मतलब अगर इसका एक्सपेंशन करें तो इसके एक्सपेंशन में कोई टर्म ऐसा है जिसमें x का टर्म नहीं है, मतलब x की पावर नहीं है, ये पूछ रहा है, ऐसा कुछ बोल रहा है। इंडिपेंडेंट ऑफ x निकालने कह रहा है। इसको हटा दीजिए, इस क्वेश्चन को यहां से बदल देते हैं। अभी सिंपल जैसे क्वेश्चन है वैसे करते हैं, एक्सपेरिमेंट में दिक्कत हो जाएगी। फिर 3/2 x² - 1/3x की होल पावर 6, इसमें इंडिपेंडेंट ऑफ x का टर्म निकालना है। तो देखिए, जब भी इंडिपेंडेंट ऑफ x या किसी के कोफिशिएंट की बात करें तो आप उसको क्या करेंगे, लेट के ऊपर का दिखाई नहीं दे रहा तो दिखाई दे रहा होगा सही ढंग से, ठीक है ना। हाँ, अब दिख रहा है ना, ठीक। लेट आपको हमेशा लेट करना है। लेट r + 1th टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ x हमने लेट कर दिया। तो जरा इसका tr + 1th टर्म लिखो जरा। tr + 1 = n की वैल्यू 6 है। LCR फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, 3x² / 2 का होल पावर। NCR फर्स्ट टर्म की पावर कितनी होती थी, याद करें। फर्स्ट टर्म की पावर जल्दी याद करो, कैसे लिखते थे। फर्स्ट टर्म की पावर n - r, फर्स्ट टर्म की पावर n - r और सेकंड टर्म की पावर r। याद करिए, ये तो तरीका था। फर्स्ट टर्म की पावर n - r, सेकंड टर्म की पावर r, tr + 1 का फॉर्मूला। अब जरा इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, कुछ नहीं करना, सब कुछ खोल देना बिल्कुल। ये पावर बांट के सबके ऊपर। 3 की पावर कितना, 6 - r, x की पावर कितनी, 2 × 6 - r, पावर की पावर को गुणा होंगे, 2 की पावर 6 - r, -1 की पावर r, 3 की पावर r, x की पावर r। मतलब हमने सब पावर को सब जगह अलग अलग बांट दिया। अब करना क्या है, x की पावर इकट्ठी करनी एक जगह, बाकी सब एक जगह। तो क्या बनेगा, 6cr ऐसे लिखा रहेगा। 3 की पावर 6 - r अपॉन 2 की पावर 6 - r, -1 की पावर r अपॉन 3 की पावर r, ये अलग कर दिए, ये अलग कर दिया। x की पावर देखिए, इसका अंदर गुणा करेंगे तो 12 - 2r आएगा। r का x कहां से बन गया, 2r। पावर की पावर का गुणा होगा 12 - 2r। और नीचे देखो x की पावर कितनी पड़ी, r। तो देखो ध्यान से, इसका बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। इसका बेस सेम होने की वजह से इसकी पावर क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट। तो पावर को ऊपर भेज दे -r। मतलब करना क्या है कि जब पूरी पावर को खोल देना, खोलने के बाद सारी x की पावर एक जगह इकट्ठी कर देना, सारी x की पावर एक जगह इकट्ठी कर देना है। देखो ये x की पावर, ये x की पावर एक जगह इकट्ठी कर, बाकी सब ऐसे पड़ा है। तो इससे आपके पास जो आया tr + 1, यहाँ लिख रहे हैं पर tr + 1 = 6cr -1 की पावर r। इसका बेस सेम है, देखो 3 का बेस सेम है। हाँ सही है, बेस समान, पावर सब्ट्रैक्शन हो जाता है। किसमें, अगर न्यूमरेटर पान डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में है, अगर आधार समान है तो घातें घट जाती हैं। बेस समान था, पावर घट गई, अपॉन 2 की पावर 6 - r। ये सभी जगह लिख दिया। इसका घट गया, ऐसे लिखा, ऐसे लिखा, ऐसे लिखा। पर x की पावर कितनी हो गई, 12 - 3r। ठीक, ये काम हो गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 बना दीजिए, कोई भी इक्वेशन नाम दे दीजिए, a b c कुछ भी दे दीजिए। इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब उसमें x की पावर 0 होनी चाहिए। इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब होता है ऐसा टर्म जिसमें x की पावर 0। तो देखो हमारे पास जो टर्म आया उसकी x की पावर कितनी है, तो यहाँ लिखेंगे फॉर इंडिपेंडेंट ऑफ x, फॉर इंडिपेंडेंट ऑफ x। हिंदी में इसको बोलते हैं x से स्वतंत्र पद, x से स्वतंत्र पद, या इसको अचर पद यानी कांस्टेंट टर्म भी कहा जाता है। तो इंडिपेंडेंट ऑफ मतलब अपनी पावर को, या हमारी पावर है जितनी पावर, इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब 0 पावर के बराबर कर दी। इससे r की एक वैल्यू निकलेगी। r की कितनी वैल्यू आई, इसको सॉल्व करेंगे, r की एक वैल्यू निकलेगी। कितनी वैल्यू आई,
3r बराबर 12 की, तो r बराबर 4 की। r की वैल्यू निकल आई सर? हाँ निकल आई सर। ये r की वैल्यू उठा के इसी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में रख दो। बाई इक्वेशन फर्स्ट में कैपिटल है, सॉरी कैपिटल है, तो t4 प्लस 1 इज इक्वल टू 6c4 माइनस 1 की पावर 4, 3 की पावर 6 माइनस 2 इंटू 4 अपॉन 2 की पावर 6 माइनस 4। और जब यहाँ इसकी वैल्यू तो जीरो है ही है, तो पूरी वैल्यू जीरो रखेंगे, बेकार हो जाएगा, खत्म हो गई बात। अब जरा कैलकुलेशन 6c4 की वैल्यू, 6c4 की वैल्यू आपके पास पास्कल ट्रायंगल होगा, निकालनी होगा, 15 आएगी। 6c4 की वैल्यू 6c2 की वैल्यू 6c2 की वैल्यू 6/2 5/2 56 30 30/2 नहीं 15 सीधे। और माइनस की 4 बार गुना हो तो प्लस हो जाएगा, बात खत्म हो गई। इसको देखो 3 की पावर कितनी लिख जाएगी, 3 की पावर -2, 6 माइनस 8 और नीचे 2 की पावर 2। कैलकुलेशन करने के लिए तैयार रहिए। ये 3 निगेटिव पावर को नीचे भेज दिया, क्या लिख जाएगा 15, दिख रहा है, दिख रहा है 15/2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 2। कैलकुलेशन करेंगे 15/4 गुणे 9, तो कट रहा है, देखिए 3 से काट दीजिए, यहीं पे इसी 3 से काट दिया, 3 पर 15 5 बार कट गया, तो 5 और ये 3 4 गुणे 3, तो कितना आ जाएगा 5/12। तो इंडिपेंडेंट टर्म जो होगा वो 5/12 होगा। क्या आंसर होगा 5/12। दिख रहा है किनारे 5/12 नहीं दिख रहा, हमने घुमा दिया है, देख लीजिए कैलकुलेशन करके वैल्यू 5/12 आ गई, जो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स टर्म है। आया समझ में? कुछ नहीं समझ में आया, और समझने का प्रयास करें, आएगा। अब आइए सर, इसी सवाल में अगर हम जैसे इसमें कहा गया इंडिपेंडेंट ऑफ टर्म एक्स पूछ दिया गया, अगर इसी पूछ दिया फाइंड आउट द टर्म या फाइंड आउट द कोफिशिएंट ऑफ, फाइंड आउट द टर्म निकालते हैं विच कंटेन एक्स की पावर 3, एक्स की पावर कितनी रखे 3 रखे। चलिए कोई बात नहीं, पूरा प्रोसेस वही, लेट r + 1 टर्म कंटेन x की पावर 3, ऐसे लिखा पूरा सब कुछ यहां तक बिल्कुल ऐसे ही करना है, बस यहां पे लाइन बदलेगी इस जगह आपको लिखना है फॉर x टू दी पावर 3। हमारी पावर कितनी है 3, हमें 3 पावर चाहिए, हमारे हिसाब से कितनी आई है 12 - 3r को 3 के बराबर कर देना, कैलकुलेशन करना, तो ये 3 इधर आएगा, ये उधर आएगा, तो 3r बराबर 9, तो r की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। अभी r की वैल्यू फिर से यहाँ रख करके फिर से कैलकुलेशन कर देना, आपको वो टर्म मिल जाएगा जिसमें x की पावर 3 होगी। आइए दिखाते हैं आपको, तो वो टर्म आपको मिल जाएगा। एक सवाल हो गया, दूसरा ये है, अब r की वैल्यू कितनी 3 रखने जा रहे हैं, कहाँ रखते हैं इधर रखते हैं, यहाँ पे इस साइड में r की वैल्यू 3 यहाँ रख देते हैं, तो t3 + 1 इज इक्वल टू r की वैल्यू रखेंगे 3, तो 6c3 बन जाएगा। हाँ सर बन जाएगा, -1 की पावर कितनी 3 बनेगा। स्कोर थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं, स्कोर जगह बनाना पड़ेगा, मैं ऐसे कर लिया, खींच लिए। 3 की पावर कितनी 3, 6 माइनस 2 इंटू 3, अच्छी बात है, अपॉन 2 की पावर 6 माइनस 3। अब जरा बताइए x की पावर इंटू एक्स, इस पूरे की वैल्यू किसके बराबर की है 3 के, तो यहाँ पे सीधे सीधे वैल्यू 3 लिखी, तो बात खत्म, x की पावर 3। कैलकुलेशन करो, ये 6c3 ऐसे लिखा रहेगा, माइनस का 3 बार गुना साइन माइनस हो जाएगा, 3 की पावर 6 माइनस 6, 3 की पावर 0 हो गई, नीचे 3 की पावर 2 की पावर कितनी आ गई 3 आ गई, और x की पावर 3 ऐसे लिखा है। स्कोर कैलकुलेट 6c3 की वैल्यू 6c3 6/3 5/2 और 4/1, 6 कट गया, 4 × 5 = 20, माइनस का 20 ये हो गया, ऊपर इसकी वैल्यू 1 हो गई, इसकी वैल्यू 8 हो गई, x की पावर कितनी आ गई 3, इसको काटो भी कट रहा है, -5/2 x³ आ गया। तो जो x की पावर 3 को कंटेन करेगा वो ये टर्म होगा। अब इसी में बदल के कभी पूछ देते फाइंड आउट द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 3, क्या पूछ सकते हैं फाइंड आउट द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 3, तो कुछ नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन, ये पहले इसको नोट करो, पहले इस क्वेश्चन को फाइंड आउट द टर्म विच कंटेन x की पावर 3, ये आंसर हो गया, इसको नोट करिए, फटाफट नोट करो, फिर हम आगे इसमें बताएंगे। इसी में एक और सवाल बताते हैं, एक ही सवाल में सारी कहानी हो जाती है। नोट हो गया? आइए सर, अब इसी क्वेश्चन में बदल दिया, कह रहे फाइंड आउट फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 3। अब कोफिशिएंट पूछ दिया, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 3 दिख रहा है, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 3 लिख दिया गया, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 3 ये बना दिया। अब जरा ध्यान देना, इसको हटा दे कैलकुलेशन का, लेट r + 1 टर्म कंटेन x की पावर 3, ये माना, ये पूरा ऐसे किया, मतलब
एनसीआर का फॉर्मूला टी आर प्लस 1 का फॉर्मूला लिखा, एक्स की पावर एक जगह इकट्ठी करी, काम करके लाए। फिर क्या करना होता है, हमें कितनी पावर का टर्म चाहिए, 3 पावर का, बराबर 3 के, आर की वैल्यू कितनी थी 3, ये आर की वैल्यू 3 यहाँ रखी, ये कैलकुलेट करके ये देखो टर्म आ गया। अब क्या पूछा है, कोफिशिएंट ऑफ, तो क्या आंसर लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हेंस कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 3 इज इक्वल टू, देखिए एक्स की पावर 3 के साथ गुणे में कितना लिखा है, -5/2, तो आंसर -5/2 लिखेंगे, खत्म सवाल। अगर पूछे एक्स की पावर 3 को कौन सा टर्म कंटेन कर रहा है, विच टर्म कंटेनिंग एक्स की पावर 3, विच टर्म, तो देखो टर्म का नंबर देखो यहाँ पे, ये t3+1 दिख रहा है ना, t3+1 ये दिख रहा है ना, t3+1 का मतलब क्या होगा, t4 हो गया, तो t4 यानी क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे फोर्थ टर्म कंटेन x टू द पावर 3। तो कई तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन सा टर्म x की पावर 3 को कंटेन कर रहा है, एक ये वैल्यू, तो फिर ये निकालने की जरूरत नहीं, फिर यही आंसर हो जाएगा इसलिए। आर की वैल्यू कितनी आई थी 3, आर की वैल्यू 3 यहाँ रखोगे इस जगह, तो टर्म का नाम क्या पड़ेगा, t4, तो फोर्थ टर्म कंटेन x की पावर 3, बात खत्म हो जाएगी नहीं। लेकिन अगर पूछेंगे टर्म क्या है तो फिर कैलकुलेट करेंगे, ये टर्म है। अगर पूछेंगे उसका कोफिशिएंट क्या है तो गुणे में जो लिखा होगा वो उसका कोफिशिएंट बन जाएगा। आया समझ में, एक्सरसाइज के सब टाइप के क्वेश्चन है इसी टाइप के, हाँ, तो नोट कर लीजिए ठीक से, इसको भी नोट कर लीजिए, नोट कर लिया होगा अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक सवाल में 3 सवाल बताए आपको, एक सवाल के साथ 3 सवाल को लपेटा है। अब जरा क्वेश्चन अगला सुनिए क्या लिखा है, क्या है, द कोफिशिएंट ऑफ ए आर की पावर ए की पावर r -1, a की पावर r एंड a की पावर r+1 इन द एक्सटेंशन ऑफ 1 प्लस a टू द पावर n। जरा ध्यान से देखिए, कोफिशिएंट ऑफ a टू द पावर r-1 इन एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस a टू द पावर कितनी n इज इक्वल टू कितना होगा, कोफिशिएंट चाहिए। तो जब पावर की बात चलती है तो हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग लटकाव वही लेते हैं, nc पावर कितनी r-1, ncr-1 ये कोफिशिएंट होगा। ऐसे कोफिशिएंट ऑफ a की पावर r कितनी होगी, ncr होगा। कोफिशिएंट ऑफ a की पावर r+1 कितनी होगी, वो ncr+1 होगा। अब क्वेश्चन कह रहा है ये तीनों टर्म कैसे r in ap हैं, ये कैसे हैं, r in ap हैं, तो क्या लिखेंगे, सिंस ncr-1, ncr+1 r in ap, अगर ये ap है बीच वाले का डबल 2 टाइम्स ऑफ ncr इज इक्वल टू ncr-1 प्लस ncr+1, बिल्कुल सही है। अब इसको कैलकुलेट करना है और जो उन्होंने आंसर मांगा कि प्रूव दैट ये लाइन को बना के तैयार करनी है। चलिए सर शुरुआत करते हैं, 2 × n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन r माइनस 1 n माइनस r+1 n फैक्टोरियल अपॉन r+1 n माइनस r-1। चेक करो, पूरी लाइन में से n फैक्टोरियल कट जाएगा, भाग दे देंगे, कट जाएगा, खत्म हो गया। क्या बचा, 2 अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r, 1 अपॉन r-1 n माइनस r+1, 1 अपॉन r+1 n माइनस r-1। अब आइए सर बैलेंसिंग की स्थिति तैयार करनी पड़ेगी, इसमें सबसे छोटा ये है, तो ये तो ऐसे ही रहेगा, ये और ये चेंज होंगे इसके अकॉर्डिंग, तो चेंज करिए एक करके। 2 ऐसे लिखा, दिख रहा है ना, बिल्कुल दिख रहा है, r बाहर निकाला, अंदर r-1 बन गया, काम खत्म, ये ओके हो गया, इज इक्वल टू 1 अपॉन r-1 ऐसे लिखा रहा, इसको भी नहीं दिख रहा है, बाद में देखेंगे, प्लस यहाँ थोड़ा दूर में, इसको इसमें r+1 पहले बाहर निकलेगा, फिर r बचेगा, फिर r भी बाहर निकलेगा, तो r-1 बचेगा। फैक्टोरियल से एक एक करके वही छोटा वाला बनाना होता है, इसमें सबसे छोटा ये है, तो ये ऐसे रहेगा, इसको ऐसे कर दिए n माइनस r-1, इसमें से बाहर निकलेगा, पहले कौन बाहर निकलेगा, n माइनस r+1 बाहर निकलेगा, फिर n माइनस r आएगा, फिर वो भी बाहर निकलेगा, n माइनस r भी बाहर निकल गया, फिर अंदर क्या बचेगा, n माइनस r-1 ये बचेगा। ऐसे इसमें n माइनस r बाहर निकलेगा, अंदर क्या बचेगा, n माइनस r-1। अब जरा देखिए ध्यान से, कुछ कट रहा है सर, r-1 फैक्टर इसमें भी है, सब में है, और ये इसमें, तो ये देखिए पूरी लाइन से कट जाएगा, ये और ये, इसमें ये और ये कट जाएगा, इसमें भी ये और ये कट जाएगा। क्या बचा, जो बचा वो यहाँ लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, 2 अपॉन
आर बचा, ये माइनस एन माइनस आर बचा, इज इक्वल टू, इधर आइए, इधर क्या बचा, 1 अपान एन माइनस आर प्लस 1, और यहाँ कितना एन माइनस आर बचा ना, देखो ये बचा, ये बचा, इसमें आइए, इसमें क्या बचा, 1 अपान आर प्लस 1 इंटू आर बचा। अच्छी बात है, एलसीएम ले लीजिए, उधर एलसीएम ले लीजिए, 2 अपान आर एन माइनस आर, क्या एलसीएम आएगा, एन माइनस आर प्लस 1 इंटू एन माइनस आर इंटू आर आर प्लस 1, ठीक। इसमें डिवाइड करने कट जाएगा, इस जगह बच जाएगा आर आर प्लस 1, इसमें डिवाइड करने कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे, एन माइनस आर प्लस 1 इंटू एन माइनस आर। इधर देखिए कुछ कट रहा है, आर से आर कट जाएगा, एन माइनस आर से एन माइनस आर कट जाएगा, जो बचा है वो देखिए, ये और ये बचा है, इसको इधर दे देंगे, क्या लीजिएगा, 2 इंटू एन माइनस आर प्लस 1 इंटू आर प्लस 1 इज इक्वल टू आर इंटू आर प्लस 1 इंटू प्लस एन माइनस आर प्लस 1 इंटू एन माइनस आर, ये ऐसे लिख जाएगा, ठीक है। अब ऊपर थोड़ा सा मिटा ले रहे हैं, जगह बना ले रहे हैं, क्योंकि कैलकुलेशन नीचे करेंगे दिखाई नहीं देगा, इसको मिटा दे रहे हैं, नोट कर लिया होगा, नोट कर लिया ना, हाँ। चलिए देखिए, इसके ऊपर ही देखिए, इन दोनों ब्रैकेट का गुणा कराते हैं ना, और 2 ऐसे बाहर लिखा है, 2 ब्रैकेट एन आर माइनस आर स्क्वायर प्लस आर माइनस प्लस 1 का जब गुणा करेंगे एन माइनस आर प्लस 1, एक काम करना, इधर आइए, आर स्क्वायर प्लस आर आ गया, इधर और जाइए, एन का गुणा कराइए, एन स्क्वायर माइनस एन आर प्लस एन माइनस एन आर माइनस प्लस आर स्क्वायर बना देगा, और ये माइनस आर, चेक करो, अंदर गुणा करा दीजिए, 2nr इधर आ गया, 2nr माइनस 2r स्क्वायर प्लस 2r, ये आर आर कट गया, खत्म कर दो इसको, यहाँ से यहीं खत्म कर दो, तो 2 का गुणा इसके बाद 2n प्लस 2 इज इक्वल टू, यहाँ कुछ कट रहा है, हाँ कट रहा है, आर आर कट रहा है, आर आर को खत्म करिए, जो कट रहा है उसको खत्म करिए तुरंत। और कुछ बचा, और कुछ बचा कटने वाला, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, तो देखते हैं लिस्ट करके, क्या बचा है, आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर मिलकर 2r स्क्वायर होगा, चलिए ठीक है, यानी ये और ये निपट गए काम खत्म, प्लस एन स्क्वायर भी ठीक है, माइनस एन आर मिलकर 2nr बन गए, 2nr भी बन गए, प्लस एन, ये बचा। अब सबको एक तरफ ले रहे हैं, सबको एक तरफ ले रहे हैं, उसी हिसाब से एडजस्टमेंट करिए, जैसा मांगा, क्या मांगा इन्होंने, एन स्क्वायर का टर्म को एक जगह इकट्ठा करें, सबसे पहले इधर, ये एन स्क्वायर ऐसे लिख लिए, ये देखो ये किधर आएगा, सबको पहले एक तरफ कर लो, उसके बाद देखा जाए, 2r स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस 2nr प्लस एन माइनस 2nr, ये किधर आ गया, माइनस 2nr माइनस माइनस प्लस 2r स्क्वायर माइनस 2n प्लस 2, ये सब ऐसे लिख डाला हमने, कहीं कुछ नहीं बचना चाहिए, जरा जैसा है वैसे एडजस्ट करो। सबसे पहले एन स्क्वायर लिख लिया, ये क्या है, ये और ये दोनों देखो जुड़ रहे हैं, सबसे लास्ट में चाहिए आपको लिखे होंगे शायद 4r स्क्वायर अलग कर दीजिए, बिल्कुल ये 2 इधर प्लस कर, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस कर दो, ये सबसे लास्ट में लिख के कितने हैं 4r स्क्वायर, और ये माइनस कर दिया, ये भी एडजस्ट हो गया, ये हो गया और एन स्क्वायर ये एडजस्ट हो गया। अब बचा क्या क्या, ये बचा, ये और इसको जोड़े तो कितना बनेगा, माइनस का 4nr, और ये जुड़ेगा तो कुछ बनेगा, क्या बनेगा, देखिए 4nr, और ये n है, और ये क्या है 2r, कहाँ से r कहाँ से आ गया, ये 2n है, तो 2n में से 2n घटे तो माइनस का n बचेगा। अब जरा देखो ध्यान से, एडजस्ट करो, इधर तो 0 हो गया, ये n स्क्वायर, इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ सब कॉमन आ रहा है, n क्या बचेगा 4r माइनस 1 और प्लस 4r स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये कोई इक्वेशन मांगी प्रूव दैट करके आ गई ना, चेक कर लो, माइनस कॉमन करेंगे प्लस हो जाएगा, माइनस कॉमन किया तो प्लस हो जाएगा, अंदर आंसर यही आ जाएगा, खत्म। बहुत अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा, ठीक है ना। हाँ, कोफिशिएंट की बात होगी, बढ़िया दमादम तरीके से, कोई दिक्कत नहीं, बड़े आसानी से सवालों को लगा सकते हैं, मेहनत करने की जरूरत है, आवश्यकता किसकी, मेहनत की, जो आपको करनी है धुआंधार तरीके से, एकदम धुआंधार, बिल्कुल एकदम देख तरीके हो जाएगी काम। चलिए अगला देखते हैं, ये भी मिटा दिया है, हम मिटाना तो पड़ेगा, मतलब इसको भी रखोगे कब बचा के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा है, so that the coefficient of the middle term in the expansion of 1 plus x to the power 2n is equal to the sum of the coefficient of the two middle term in the expansion of 1 plus x to the power 2n minus 1। बहुत बढ़िया सवाल, आइए जरा समझिए ध्यान से।
1 प्लस एक्स की पावर 2n के बारे में पहले समझते हैं, इसके बारे में, और इधर समझते हैं इसके बारे में। इसके बारे में 1 प्लस एक्स की पावर 2n माइनस 1 के बारे में, इसका मिडिल टर्म और इसके दो मिडिल टर्म। क्यों निकलेंगे दो, रीजन आपको बता, मिडिल टर्म की कहानी पड़ी होगी। क्या लिखेंगे, सिंस 2n इज इवन नंबर, हेंस देयर आर 2n प्लस 1 टर्म विच आर 2n प्लस 1 टर्म, यानी ये कैसी वैल्यू होगी, ऑड। अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होते तो देयर इज 1 मिडिल टर्म, हेंस देयर इज 1 मिडिल टर्म। कितने मिडिल टर्म होंगे, एक। कौन होगा, मिडिल टर्म इज इक्वल टू, मिडिल टर्म इज इक्वल टू n/2 प्लस 1th टर्म, यानी कितना है, n प्लस 1th टर्म आए सर। तो ये मिडिल टर्म हो गया 1th। अब चाहिए सर कोफिशिएंट ऑफ n प्लस 1th टर्म इन एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 2n इज इक्वल टू, n की वैल्यू तो ये हो गई 2n, c लग गया। जब टर्म की बात करती तो जो नीचे लटकता है वो एक कम हो जाता है, तो 2n n प्लस 1 से एक कम करोगे तो कितनी वैल्यू आएगी, n, यानी मिडिल टर्म का क्वेश्चन कितना आ गया हमारे हिसाब से, ये आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 1 बना लिया हमने। ऐसे इसमें इसके बारे में बात करते हैं। क्या लिखेंगे, सिंस 2n माइनस 1 इज ऑड, so that hence number of term इंडेक्स से ज्यादा होते तो 2n, कैसे, इवन। तो इसका मतलब hence there is 2 मिडिल टर्म। कितने मिडिल टर्म होंगे, 2 मिडिल टर्म। कितने मिडिल टर्म होंगे, 2। कौन कौन होंगे, फर्स्ट एंड सेकंड मिडिल टर्म। फर्स्ट मिडिल टर्म पढ़ाया था मिडिल टर्म के कॉन्सेप्ट में, क्या होगा, n/2। क्या बताया गया था उसके लिए कॉन्सेप्ट, n प्लस 1/2th टर्म, n की वैल्यू ये होगी प्लस 1/2th, इसको सॉल्व करें तो nth आएगा। और सेकंड मिडिल टर्म n ये हो गया, n की वैल्यू ये है प्लस 3/2th टर्म, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, n प्लस 1th आएगा। ये कहानी हो गई आपकी। तो भैया अब यहाँ निकाल लीजिए कोफिशिएंट ऑफ nth टर्म इन एक्सपेंशन ऑफ, किसका एक्सपेंशन, 1 प्लस एक्स की पावर 2n माइनस 1। क्या एक्सपेंशन, n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 2n माइनस 1, और c nth लटकर एक कम होगी तो n माइनस 1। ऐसे इसमें आइए कोफिशिएंट ऑफ n प्लस 1th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज इक्वल टू 2n माइनस 1 cn। अब क्वेश्चन क्या कहा है, पढ़ो जरा। कह रहे प्रूव करो इसके मिडिल टर्म का कोफिशिएंट इसके दोनों मिडिल टर्म के कोफिशिएंट के सम के बराबर है। अरे तेरी तो मार डाला, बहुत सही गुरु। आइए सर यहाँ पे एक काम करना पड़ेगा अभी, और सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म इन एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 2n माइनस 1 इज इक्वल टू, एक ऑप्शन ये 2n माइनस 1 cn माइनस 1 प्लस 2n माइनस 1 cn, इन दोनों को जोड़ दीजिए। अब यह फॉर्मूला आपको पढ़ाएंगे जब हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ाएंगे, पास्कल लॉ। फॉर्मूला होता है NCR माइनस 1 प्लस NCR इज इक्वल टू होता है n प्लस 1 CR। ये दोनों वैल्यू मैच करनी चाहिए, और ये दोनों में एक का डिफरेंस अगर है दोनों के नीचे में, तो ये वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू बढ़ जाती है, नीचे वाली ये वैल्यू आ जाती है। देखो यहाँ पे NCR माइनस R की वैल्यू n है, NCR माइनस 1 इक्वल टू NCR के, ये वैल्यू क्या बन जाएगी, NCR, R की वैल्यू ये बराबर हो गई। ये इक्वेशन नंबर क्या बन गई, सेकंड वन, B बन गई। अब जरा देखो ध्यान से, कोफिशिएंट ऑफ nth टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज इक्वल टू 2n cn, और यहां भी देखो सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज इक्वल टू 2n cn। दोनों इक्वेशन के LHS और RHS कैसे हैं, RHS कैसे, दोनों बराबर हैं, तो LHS कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो यहां लिखेंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड, बाय इक्वेशन कैपिटल A, नहीं फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड या A और B चल रही, A और B कर दो, कैपिटल A एंड कैपिटल B। RHS बराबर है तो LHS बराबर क्या लिख दिया गया यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ nth टर्म, कोफिशिएंट ऑफ nth की हटा के मिडिल कर दो, कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म, मिडिल का ही नाम चला तो मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, तो कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म इन एक्सपेंशन ऑफ
1 प्लस एक्स की पावर 2n इज इक्वल टू सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पूरा लैंग्वेज ये लाइन लिख देना, हो जाएगा, कर लेंगे, जगह नहीं बन रही, नहीं बना पा रहे, देख लीजिए लैंग्वेज सम, मतलब दोनों के आर्चर सेम है तो एलएचएस बराबर कर देना, आपकी लाइन जो मांगी वो प्रूफ होकर निकल के बाहर आ जाएगी, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, लड़ने झगड़ने की बात नहीं है इसमें कोई, है ना। हाँ 13वां एग्जाम्पल सिंपल है, आप खुद कर लेंगे, एक्सपेंड करिए और एक्स की पावर 4 खोल के ढूंढ लीजिए। आइए सर, सबसे बड़ी सवाल 15 नंबर एग्जाम्पल, 15th नंबर एग्जाम्पल, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है इसका। एग्जाम्पल नंबर 15 एनसीईआरटी बुक अगर खोले होंगे, एग्जाम्पल नंबर 15 की वार्ता चल रही है, बहुत बढ़िया सुंदर सवाल। एग्जाम्पल 15 क्या लिखा है, फाइंड आउट द इंडिपेंडेंट टर्म, कौन सा टर्म निकालना है, इंडिपेंडेंट टर्म, किसके एक्सपेंशन में, क्यूबिक रूट, ये क्यूबिक रूट है, प्लस क्यूबिक रूट एक्स प्लस 1 अपान 2 बाहर, फिर क्यूबिक रूट एक्स, क्यूबिक रूट एक्स होल पावर 18, ठीक है। फिर फाइंड आउट द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, इंडिपेंडेंट ऑफ टर्म एक्स का जो इंडिपेंडेंट टर्म है वो निकाल के देना है, चल से लेट कर लेते, लेट आर प्लस 1th टर्म, आर इंडिपेंडेंट ऑफ आर प्लस 1th टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, हमने मान लिया, तो जरा भैया टी आर प्लस 1 लिखिए, टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर, इसका मतलब समझते हैं, पहले ऐसे लिखिए, एक्स फर्स्ट टर्म की होल पावर n माइनस आर, सेकेंड टर्म की होल पावर 1/2 क्यूबिक रूट एक्स की होल पावर r, कायदे से लिखना है 18cr, इसका मतलब x की पावर 1/3 की होल पावर 18 माइनस r, नीचे आइए 1/2 x की पावर 1/3 की होल पावर r, क्यूबिक रूट का मतलब हो गया पावर की पावर अलग अलग कर दो, 18cr x की पावर 18 माइनस r बटे 3, पावर की पावर का गुणा इंटू 1 की पावर r बटे 2 की पावर r और x की पावर r/3, अलग अलग करो सबको, 8cr 1 की पावर r इसकी वैल्यू 1 होगी, खत्म होगी, यानी 1 लिख दो 1/2 की पावर r इंटू इसका बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 18 माइनस r बटे 3 माइनस r बटे 3, जब इसको लिखोगे कायदे से तो tr प्लस 1 क्या निकल के आएगा, 18cr और 1/2 की पावर r, और यहाँ पे क्या आएगा x की पावर, एलसीएम 3 सही है, बिल्कुल सही है, 18 माइनस 2r हो जाएगा। अब आपके देखिए, आपके पास जो पावर ये x की, सारी पावर x की इकट्ठी हो गई, हाँ इकट्ठी हो गई, फॉर इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x लैंग्वेज लिख लेना, हमारी पावर कितनी है 18 माइनस 2r/3, और इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब होता है 0 पावर, बराबर कर दिया, 3 उधर गया, 18 माइनस 2r बराबर 0 के, तो r बराबर कितना आ गया 9, r बराबर कितना आ जाएगा 9, यार फिर उठाओ यहाँ रख दो, इसमें इक्वेशन नंबर कैपिटल ए, ये है कैपिटल ए, तो बाई इक्वेशन कैपिटल ए, बाई इक्वेशन कैपिटल ए क्या वैल्यू आ जाएगी, t9 प्लस 1, अगर नंबर ऑफ टर्म पूछे तो 10th टर्म, कौन सा टर्म 10th टर्म, 18c9 1/2 की पावर 9 और x की पावर 18 माइनस 2 इंटू 9/3 रख दिया यहाँ पे, देखो 18 माइनस 18 जीरो नहीं हो जाएगा, ये जीरो बेकार पावर हो गई, क्या वैल्यू है 18 नहीं दिख रहा है, इधर लिख देते हैं, 18c9 आया, ये 1/2 की पावर 9 आ गई, और ये पावर जीरो की बेकार हुई, किसी पावर इसकी वैल्यू, तो ये आंसर हो गया, आ जाएगा समझ में, बिल्कुल आ गया सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, नोट करिए फटाफट। चलिए अगला क्वेश्चन 16th नंबर देख लीजिए, हमने एक एक सवाल करवा दे रहे हैं, कहीं रह ना जाए आपका कुछ, इंपॉर्टेंट जितना है सब एक साथ। चलिए अगला देखिए, कह रहे हैं द कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट 3 टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, एक सवाल लिखा है, इसका एक्सपेंशन x की पावर x माइनस, अरे यार चलता नहीं तो गुस्सा आती है, x की पावर x माइनस 3/x की स्क्वायर की होल पावर m, ठीक है, इसके फर्स्ट 3 टर्म का जो सम है
वो 599 है। ठीक है, अच्छा चलिए पहले फर्स्ट 3 टर्म लिख देते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं। MC0, ध्यान दो कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं, द सम ऑफ द कोफिशिएंट। तो पहले आइए सर पहले 3 टर्म लिखते हैं। फर्स्ट टर्म MC0 x की पावर m और सेकंड टर्म -3/x² की होल पावर 0। फिर MC1 x की पावर m-1 और -3 की पावर -3/x² की पावर 1। MC2 x की पावर m-2 और -3/x² की होल पावर 2 एंड डॉट डॉट। तो जरा ध्यान से देखिए कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं जरा। तो MC0 होगा, ये तो x की पावर बनाएगा भैया, किसी पावर 0 इसकी वैल्यू 0 की बात खत्म कर दी, प्लस MC1 यहाँ ये x की पावर m-1 होगा, यहाँ -3 लिखेंगे ये, और ये x की पावर 2। तो कोफिशिएंट मतलब देखो, कोफिशिएंट मतलब जिसमें x ना हो, तो ये x है ना, इसको अगर इकट्ठा करेंगे तो अगली स्टेप में ऐसे लिखेंगे, इसका बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो पावर ऊपर जाएगी तो अगली स्टेप में ऐसे लिख जाएगा MC1 -3 x की पावर m-3, बेस समान है, 2 पावर घट गई ऊपर जाए, ऐसे इसमें आएगी। इसको लिखेंगे MC2 x की पावर m-2 और -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा अपान x की पावर 4 हो जाएगी। फिर आइए यहाँ लिखेंगे MC2 9 into x की पावर m-6 और ये ऐसे लिखा रहेगा MC0 और x की पावर m। कोफिशिएंट ऑफ, अब कोफिशिएंट देखिए, सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट 3 टर्म, सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट 3 टर्म क्या होंगे? पहला होगा MC0 एक ये, फिर दूसरा होगा ये कोफिशिएंट मतलब जिसमें x ना हो MC1 -3, फिर तीसरा होगा MC2 9 और ये किसके बराबर है? 559 के बराबर क्वेश्चन में दिया गया, तुमने बराबर कर इससे इक्वेशन में इसको सॉल्व कर देना, वैल्यू m की निकल के बाहर आ जाएगी, m की वैल्यू पूछी होगी। तो कह फाइंड आउट द टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, अच्छा पहले m की वैल्यू निकालो, फिर x की पावर 3 का कोफिशिएंट निकालिए, कंटेनिंग टर्म निकालिए। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। MC0 की वैल्यू 1, MC1 की वैल्यू m/1 फैक्टोरियल बताया था, जैसे C2 लिखा हो तुमने आपको बताया, ये लिखो, दोनों लिख लीजिए, फिर एक का ये और फिर ये, तब तक लिखो जब तक कि एक ना हो जाए, ऐसे चलते हैं ना। इसमें MC1 की वैल्यू ये आ गई -3 ऐसे लिखा रहा, अच्छी बात है। MC2 वैल्यू m/2, फिर m-1/1, देखो m/2 ये हो गया, m-1/2 1 मतलब एक कम करते जाओ और एक बराबर कितने × 9 = 599। चलिए अच्छी बात है, कायदे से लिखो जरा, ये क्या वैल्यू आएगी? ये बराबर देगा, दिस इंप्लाइज ये आ गया 1 - 3m, कैलकुलेट हो गए। इसको जरा ध्यान से देखो, प्लस m² - m/2 × 9 = 559। चलिए सर एलसीएम ले लीजिए, बढ़िया सी इक्वेशन बनाइए और कैलकुलेट करके m की वैल्यू निकालिए। तो एलसीएम ले लेते हैं, कितना एलसीएम आ रहा है? 2 एलसीएम आ गया, यहाँ 2 - 6m प्लस m अंदर गुणा कराएंगे तो 9m² -9m/2 = 559। इस 2 को उधर भेज दीजिए, तो 9 दूनी 18, 18 तो 5 10 11, तो 5 10 11, ठीक है सर, ये अच्छी बात है। इधर कितना आ जाएगा? 5 9m², हाँ सर, -15m, बिल्कुल सही, माइनस +2 कर दिया। अब +2 उधर गया ये 2 उधर जाएगा तो घटेगा, ये इसको इधर ले लो सीधे 9m² -15m, तो 2 कम होंगे तो 1 1 1 6 बराबर 0। देख लो भैया, अब इसमें 3 से डिवाइड करो पूरी लाइन को, तो 3m² -5m, 3 का 9 बचा 2, 3 7 21, 3 दूनी 6, ठीक है, अच्छी बात है। अब इसके ऐसे 2 फैक्टर को जिनका डिफरेंस 5 हो, इसको सॉल्व करके इनकी वैल्यू निकालो जल्दी से, फटाक से। फैक्टराइजेशन आपको आता होगा, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं भैया, है ना? हाँ फैक्टराइजेशन करिए, इसके फैक्टराइजेशन करके देखिए, तो इसका हुआ इसके साथ कैलकुलेट देखें तो m की वैल्यू जो निकलेगी आप निकाल लेंगे उसको, हमें कोई बहुत बड़ी कहानी में समझ जानी है। देखो 3 गुणे कितना है ये? 72, तो इसको क्या लिख सकते हैं? हमें 5 डिफरेंस चाहिए, 5 डिफरेंस चाहिए, तो डिफरेंस 5, इससे 17 पहले बार निकालो, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, 17 से काट रहा, 17 अलग करना है, इससे 17 अलग करें,
तो 17 दूनी 34, बचा कितना? नहीं 17 से नहीं कटेगा, 17 से नहीं कटेगा। 3 से डिवाइड किया, ये लाइन आ गई, देखिए ध्यान से। 3 गुणे 5, 372 के ऐसे 2 फैक्टर करो जिनका डिफरेंस 5 हो, जिनका डिफरेंस कितना आना चाहिए? 5 आना चाहिए, और 5 आना चाहिए डिफरेंस। फटाफट निकालिए, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा भाई साहब। माइनस प्लस की गलती तो नहीं, देख लेना जरा। माइनस एम माइनस ये 9 एम 9 दूनी 18, सही आ रहा है, सही लिखा तो सही है। चलिए फिर कैलकुलेट करिए, ढूंढिए उसके फैक्टर, ढूंढो आप फैक्टर ढूंढिए। फैक्टर आप ढूंढ लेना, इसमें सीधे सीधे इसकी एम की वैल्यू 12 आ जाएगी। चलिए अच्छा, एम की वैल्यू आ गई, ये आप कर लेना। फैक्टराइजेशन करके इसकी एम की वैल्यू निकाल लेना, इसको नहीं करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना। एम की वैल्यू कितनी आ गई? 12। अब ये एम की वैल्यू मिल गई तो यहाँ रख लो। तो अब आपका क्वेश्चन क्या बन गया? आगे जो उसमें पूछा है, फाइंड आउट द कोफिशिएंट, सॉरी फाइंड आउट द टर्म ऑफ द एक्सपेंशन कंटेनिंग x की पावर 3, बताया था अभी थोड़ी देर पहले। तो यहाँ क्या करेंगे? अब सवाल आपका फिर नया बन गया, ये समझ में आ गया, नोट कर लिया होगा। अब एम की वैल्यू मिल गई, एम की वैल्यू कितनी मिली? 12। इंटीजर वैल्यू लेनी है, नेचुरल नंबर के रूप में बोला गया इसमें, वो पढ़ा उसमें लिखा है, पढ़ लेना। तो एन की वैल्यू 12 होगी, तो आपका ये क्या बन गया? x माइनस 3/x² की होल पावर 12। अब कौन सा टर्म चाहिए? तो लेट करेंगे, लेट r प्लस 1th टर्म कंटेनिंग x की पावर 3। तो tr प्लस 1 क्या आएगा? tr प्लस 1 इक्वल टू ncr फर्स्ट टर्म की होल पावर, ncr फर्स्ट टर्म की होल पावर, सेकंड टर्म की होल पावर, पढ़ा है ना आपने, r सब पावर इकट्ठी कर दो, 12cr x की पावर 12 माइनस r, ये रहा, यहाँ माइनस 3 की पावर r, और यहाँ नीचे x की पावर 2r। इसका बेस सेम है, पावर सेपरेट कर दो, 12cr माइनस 3 की पावर r, और यहाँ कितना है? x की पावर 12 माइनस 3r। अब अपनी पावर, इक्वेशन नंबर 1 बन गई, अपनी पावर को उनकी पावर के बराबर कर दो। कितनी पावर चाहिए? 3 के बराबर। तो r की वैल्यू कितनी आएगी? 9 बराबर 3r के, तो r बराबर 3 के। r की वैल्यू उठा के रख दो। तो क्या पूछा है? टर्म चाहिए पूरा पूरा। तो r की वैल्यू यहाँ रखिए, यहाँ रखिए tr प्लस 1, यहाँ रखिए। तो क्या आ जाएगा? t3 प्लस 1 इज इक्वल टू 12c3 और माइनस 3 की पावर 3, और यहाँ पे x की पावर 12 माइनस 3 इंटू 3, कैलकुलेशन 12c3 12/3 गुणे 11/2 गुणे 10/1, ये कैलकुलेशन हो गया 12c3 का। माइनस 3 का 3 बार गुणा तो माइनस 27 आएगा, माइनस 27 आ गया। और x की पावर कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। कैलकुलेशन करते जा रहे हैं, तो काटिए, 3 चौको 12, 4 बार कट गया, और 2 दूनी 4, 4 बार, 11 दूनी 22, 22 गुणे 10 220, 22 गुणे 10 220, और गुणे 27, माइनस का माइनस आ गया, 27 यहाँ x की पावर 3 गुणा करा देना, 27 गुना 54, 27 गुना 54, 0 27 गुना 54 की 4, 27 54 54 5 59 590 x की पावर 3, ये आपका टर्म आ गया। अब ये टर्म है आपका माइनस 5940 x की पावर 3, ये भी पूछा है आपसे? हाँ पूछा है सर, बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर आ रहा है, करेक्ट आंसर आ रहा है ना? हाँ आ रहा है सर, मजा आ गई। एक और आखिरी एग्जाम्पल और बचा है मिसलेनियस का, मिसलेनियस में बची प्लीज एक्सरसाइज रह जाएगी, बाकी सारा कार्यक्रम हमने आपका कंप्लीट करके रख दिया। सारे अच्छे सवाल, सारे एग्जाम्पल्स करवा दिए। 17 नंबर एग्जाम्पल 17 क्या लिखा है? कोफिशिएंट ऑफ r माइनस 1th टर्म, कोफिशिएंट ऑफ r माइनस 1th टर्म और 2r माइनस 1th टर्म। टर्म की बात करते हैं इन द एक्सपेंशन ऑफ, इन एक्सपेंशन ऑफ ये लैंग्वेज लिख लेना, 1 प्लस x की पावर 34, क्या वैल्यू आएगी? 34c। टर्म की बात करते हैं तो लटकन एक कम हो जाती है, तो r माइनस 5 से एक कम हो तो r माइनस 6, ऐसे इसमें इसकी लटकन क्या आएगी? 30c 2r माइनस 2। अब देखिए ध्यान से, कह रहा है बोथ आर इक्वल, r इक्वल, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? 34c r माइनस 6 इक्वल है 34c 2r माइनस 2। तो एक फॉर्मूला होता है, अगर ncx बराबर हो ncy के, x प्लस y बराबर n होता है, ये अभी पढ़ाएंगे लोग। देखिए nc ये x है, बराबर है ncy के, x प्लस y बराबर कितने के? n के, n की वैल्यू 34 है, कैलकुलेट करो। तो 3r माइनस 8 बराबर 34 के, तो 3r बराबर कितने के? 42 के, r बराबर कितने के? 14 के। r की वैल्यू पूछी, r की वैल्यू निकल के बाहर आ गई, खत्म सवाल। मिसलेनियस मात्र कितने सवाल है? मात्र इसमें 10 सवाल है, मात्र 10। पहला दूसरा तीसरा चौथा तो आसानी कर लेंगे आप लोग, पैसा 5 6 तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए कराएंगे, फिर भी सब भी कराएंगे, परेशान ना होना। तो वीडियो को लाइक कर दो, पहला काम। सभी लोग वीडियो देखना, अगर वीडियो को वॉच टाइम का मिला तो समझ लें तुमको परेशान कर देंगे। वॉच टाइम पे ध्यान दीजिए, आप अच्छे से अच्छे काम करिए, ठीक है? ओके, थैंक यू।